दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पिछले हफ्ते जो प्रिडिक्शंस हमने दी थी वो मोरलेस तो सही निकली है। वीकली अगर हम ग्राफ की बात करते हैं, जैसे कि निफ्टी के अंदर हमने प्रिडिक्शंस दी थी कि करीबन 500 पॉइंट की मूवमेंट रहेगी और मार्केट डाउन साइड की तरफ ही रहेगी। हमने 24,500 से 25,000 के बीच की कॉल दी थी और मार्केट में आपने देखा कि 25,222 का हाई लगा और नीचे 24,000 समथिंग का लो लगा। तो कुल मिलाकर 750 पॉइंट की निफ्टी के अंदर स्विंग रही है, मूवमेंट रही है पूरे हफ्ते में। हाँ, ये ज़रूर है कि हमने जो डेट्स बताई थी उन डेट्स के ऊपर निफ्टी की मूवमेंट उस हिसाब से नहीं रही है। तो इसका रीज़न ये भी है बिकॉज़ जो कुछ साइट्स के ऊपर हमने गुरु का जो अस्त होने का डेट लिया था, कई साइट्स के ऊपर 9 से 10 तारीख की डेट बताई गई थी, बट फाइनली वो 12 तारीख को जाकर अस्त हुए, तो जिसकी वजह से मार्केट में जो क्रैक 11 तारीख या 10 तारीख में आना था वो 12 तारीख को आया। और हमने एक प्रिडिक्शन दी थी कि बुधवार के दिन कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन्स आएंगी जिसकी वजह से मार्केट में नीचे का लो लगेगा 24,500 का। वो टेंशन्स जाकर थर्सडे को आई और आपने देखा कि मार्केट में थर्सडे की बजाय लो जो लगा वो फ्राइडे को लगा और जो लो लगा है वो निफ्टी के अंदर को 24,472 का लो लगा है फ्राइडे के दिन। वहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक किया 24,718 की अभी जो फिगर आ रही है, जहाँ पर निफ्टी अभी क्लोज हुआ है स्पॉट में। तो अब अगले हफ्ते की प्रिडिक्शंस क्या है? बाकी इससे पहले हमने जो गोल्ड की प्रिडिक्शंस दी थी वो भी बिल्कुल सही निकली हैं कि हमने बोला था कि लाइफ टाइम हाई की तरफ गोल्ड जाएगा और आपने भी देखा 1 लाख क्रॉस किया है गोल्ड में। और सिल्वर के अंदर लाइफ टाइम हाई बोला था, वो तो मंडे को ही लग गया था और सिल्वर भी जो प्रेडिक्शंस थी उनके हिसाब से आगे रहा। सबसे एक्यूरेट प्रेडिक्शंस क्रूड में रही, जो मल्टी मंथ लो के ऊपर या स्टैग्नेशन के ऊपर था क्रूड, और हमने पहली बार ही उसकी प्रेडिक्शन दी थी कि क्रूड 59 तक जाएगा। खैर वो जाकर 6298 मीन 6300 तक क्रूड चला गया है। ये भी जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से है और इसकी वजह से ही मार्केट में जो बड़ा फॉल आया है थर्सडे और फ्राइडे का। खैर, अब अगले हफ्ते की प्रेडिक्शंस क्या कहती हैं और उसके ऊपर हम जा रहे हैं। तो 100% एक्यूरेसी को लेते हुए, ध्यान में रखते हुए हम अपनी प्रेडिक्शन देने जा रहे हैं अगले हफ्ते की। तो आप बने रहें हमारे साथ, जानिए अगले हफ्ते की मार्केट में मूवमेंट क्या रहने वाली है। दोस्तों, नई प्रेडिक्शन देने से पहले डिस्क्लेमर क्लॉज है कि ये जो भी प्रेडिक्शंस हैं इसको आप फाइनल ट्रेड ना समझें। ये मेरी असेसमेंट है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, एस्ट्रो साइकिल के हिसाब से, कि ऑस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ग्रह क्या बोल रहे हैं, और कुछ टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिक्स करते हुए हम ये प्रेडिक्शन दे रहे हैं। तो आप इनको फाइनल ट्रेड ना समझें, और अगर आपका कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो आपका ही रहेगा, उसका मेरा या मेरे चैनल का पर्सनली कोई लेना देना नहीं है। तो इसको ध्यान रखते हुए, और ये एजुकेशन पर्पस के लिए ही ये वीडियो बनाया गया है, जिसको आप एक ओपिनियन फॉर्म कर सकते हैं कि मार्केट का बहाव कैसा रहेगा। तो आइए जानते हैं इस हफ्ते की प्रेडिक्शंस के बारे में। प्रेडिक्शंस में जाने से पहले जो आज की तारीख है, आज 15 तारीख है, और कुछ प्लैनेटरी मूवमेंट हुई है। ये जो फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुई है उसके बाद प्लैनेटरी मूवमेंट जो हुई हैं उसमें गुरु अस्त तो हो ही चुके हैं 12 तारीख को, और वो अस्त पोजीशन में ही उन्होंने नक्षत्र बदल लिया है। उनका नक्षत्र अब आद्रा नक्षत्र हो गया है, मीन्स राहु का नक्षत्र हो गया है। ये इंटेंस नक्षत्र है। तो ये नक्षत्र में गुरु का आने से क्या होगा कि डिफेंस के शेयरों में और तेज़ी आएगी, और ये जो वॉर तो एग्रीवेट होगी ही, वो अलग चीज़ है। इसके अलावा 15 तारीख को आज के दिन सूर्य ने भी राशि चेंज कर लिया है, सूर्य मिथुन राशि में आ गए हैं। बुध देव ऑलरेडी मिथुन राशि में थे, तो बुध के साथ कंजक्ट हो गए हैं सूर्य देव। तो बुध आदित्य योग वैसे बन गया है, बट उसका
मार्केट पे को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि बुध अब दबाव में ही आएंगे और बैंकिंग शेयर्स में थोड़ी और प्रॉफिट टेकिंग आएगी। तो अब डे वाइज प्रिडिक्शन पे हम जा रहे हैं। मंडे की जो प्रिडिक्शन है, मंडे को जब मार्केट खुलेगी उस टाइम पर जो मूवमेंट है, वो मून है वो कैप्रिकॉर्न में है, मून मकर राशि में होंगे। अभी तो खैर धनु में थे, तो अब कैप्रिकॉर्न में आ चुके हैं वैसे आज भी। और उस दिन जो 27 डिग्री पे सुबह 9:15 जब मार्केट खुलेगी 27 डिग्री पे होंगे। कर्क लगन ही उदय है और 20 डिग्री पर कर्क लगन उदय है। बट करीबन 1 बजे के आसपास मून सवा एक बजे, और जिस टाइम पे यूरोपियन मार्केट खुलने का भी समय होगा, तो ये टाइम को थोड़ा ध्यान रख लीजिए आप। जब सवा एक बजे मून जो है वो कुंभ राशि में आ जाएंगे, तो वो राहु केतु के एक्सिस में आ जाएंगे, मीन्स काल सर्प योग दोबारा से फॉर्म हो जाएगा। तो ये जो समय होगा 1:30 बजे, सवा एक के बाद, मतलब 1:30 बजे के आसपास से मार्केट में एक बड़ा फॉल आएगा। सुबह भी मार्केट दबाव में रहेगी और गैप डाउन खुल सकती है कल सुबह, बट उसके बाद एक जिसको डेड कैट बाउंस बोलते हैं, कुछ मार्केट में रिकवरी दिखेगी, बट वो फॉल्स रिकवरी होगी, फॉल्स फ्लैग होगा। तो उसको समझते हुए आपको ये जान लेना है कि 1:30 बजे के बाद मार्केट में बड़ा फॉल आ सकता है, 1:30 या 2, 2:30। तो इस चीज़ के साथ मार्केट में नीचे की फिगर ही आएगी। जो 24,718 की फिगर है, इसमें करीबन 100 से 150 पॉइंट का डाउनफॉल के साथ मार्केट क्लोज होने वाली है। तो आप ये समझ लीजिए 24,600 के आसपास की फिगर क्लोजिंग फिगर होगी मंडे के लिए। स्पॉट निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं। और बैंक निफ्टी में भी फॉल रहेगा। बैंक निफ्टी में करीबन 200 से 300 पॉइंट का फॉल रहेगा इस दिन के लिए, स्विंग ट्रेड रहेगा, और इसको जानिए। और हम बाद में क्लोजिंग एपिसोड का जब क्लोज करेंगे तो हम आपको पूरा स्विंग ट्रेड भी समझा देंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी में पिछले हफ्ते करीबन 1500 पॉइंट का स्विंग ट्रेड रहा है और इस हफ्ते ये स्विंग ट्रेड बढ़ने वाला है। खैर, तो 1500 पॉइंट का जो स्विंग ट्रेड था पिछले हफ्ते का था और निफ्टी में 750 पॉइंट का था। इस हफ्ते किस तरह से रहेगा वो हम क्लोजिंग के टाइम पर, हम इस वीडियो के एंड में हम आपको डिस्क्लोज करेंगे। तो मंडे की ये फिगर रहेगी और इसको आप जानिए और समझिए कि बीच में मार्केट में एक स्विंग भी आएगा, 71 पॉइंट की ग्रोथ भी आएगी 1 बजे से पहले। तो उसको आपने कैच करना है। मार्केट पहले डाउन साइड ही खुलने की चांसेस है, गैप डाउन खुलेगी, वहाँ से रिकवरी आएगी, वो रिकवरी को अपन कैश करना है और उसके बाद 1:30 बजे के आसपास मार्केट में बड़ा फॉल आएगा और मार्केट कुल मिलाकर 150 पॉइंट नीचे ही क्लोज होगी। अब आ जाते हैं ट्यूसडे को। ट्यूसडे को मून कुंभ राशि में है और 11 डिग्री के ऊपर है। उदय लगन जो है वो कर्क लगन ही उदय चल रहा है, अब 21 डिग्री पे आ गया है। मून का ही लगन है, मून का लगन है। और इस दिन वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है ट्यूसडे को, और वीक का जो लो है वो इस दिन लगने का चांसेस है। निफ्टी में इंट्राडे के अंदर 24,200 का लो लग सकता है। तो आप ये समझिए जो पिछले हफ्ते का जो लो लगा था उसको ब्रेक इंट्राडे में आज हो सकता है, मंगलवार को हो सकता है। तो इसको फिगर को ध्यान में रखना है आपने। और बहुत बड़े स्विंग्स आएंगे, इसको आप प्रॉपरली कैच करें। लास्ट वीक में मैंने बताया था कि छोटे स्विंग्स आएंगे 50-60 पॉइंट के, जो पहले 3 दिन में आपने देखा भी था। बट इस हफ्ते में मूवमेंट काफ़ी फास्ट रहने वाली है, 100 पॉइंट की अप्स एंड डाउन दिखेगी। तो इसको देखते हुए जो अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं, वैसे ऑप्शन ट्रेड के लिए थोड़ा सा सबको सचेत करना है कि ऑप्शन बेसिकली एक ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है। बट कुछ लोग उसको सस्ता होने की वजह से एज ए ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं और उसी में नुकसान ज़्यादा पाते हैं। तो जब स्विंग ट्रेड ज़्यादा हो, बड़े स्विंग्स हो, उस टाइम तो ऑप्शन ट्रेड लेने का फ़ायदा है। बट अगर स्विंग्स छोटे हैं तो ऑप्शन ट्रेड में आप प्रीमियम का नुकसान ही करते हैं और अल्टीमेटली आपका नुकसान होता है। तो ऑप्शन को आप एज ए हेज यूज़ करेंगे तो आपका बेनिफिट ज़्यादा होगा। ऑप्शंस, स्टॉक ऑप्शंस या निफ्टी ऑप्शंस को, फ्यूचर्स को आप ट्रेड करें तो
उसमें फिर भी चांसेस ग्रोथ के रहते हैं और अच्छी ग्रोथ मिल सकती है बाय लक, अगर आपका साइड साथ है, या अगर आपने मूवमेंट को सही पकड़ा है तो। इसके बीच में हमने ये बात भी करनी थी बिकॉज पिछले हफ्ते हमने एक राय दी थी, आप ओपिनियन दिया था सबको कि अगर आप चाहें तो अपनी कुंडली को चेक करवा सकते हैं। तो मेरे पास काफ़ी लोगों के फ़ोन मैसेजेस आए और उन्होंने अपनी कुंडली भेजी है। मैंने प्रयास करके आई थिंक सबको ही इंटीमेट कर दिया है कि आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, कौन से सेक्टरल ट्रेड में आप जा सकते हैं, और आपका क्या लगन है, क्या राशि है और प्लेनेटरी मूवमेंट क्या है, उस हिसाब से आप अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। तो कुछ लोग अगर नए जुड़े हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं ध्यान से, अगर वो चाहें तो हमने 30 जून तक की स्कीम दे रखी है। 30 जून तक आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिना कोई चार्जेस दिए अपनी कुंडली चेक करवा सकते हैं, बनवा सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन सा ट्रेड आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए निफ्टी या बैंक निफ्टी का ट्रेड ही फ़ायदेमंद हो। किसी के लिए करेंसी भी हो सकती है, किसी के लिए क्रूड भी हो सकता है, किसी के लिए गोल्ड सिल्वर भी हो सकता है। तो ये आपके प्लेनेटरी प्लेसमेंट के हिसाब से है, क्या लगन है, क्या राशि है। जैसे कि अगर हम वृषभ राशि या लगन या तुला राशि या तुला लगन की बात करते हैं या कर्क राशि या कर्क लगन की बात करते हैं, तो ये 3 राशियां ऐसी हैं या लगन हैं जिनको चांदी में एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर वो चांदी में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। सेम वे अगर सिंह राशि या सिंह लगन है आपका, या धनु राशि धनु लगन, या मीन राशि मीन लगन, तो आपके लिए गोल्ड की इन्वेस्टमेंट अच्छी हो सकती है। सेम वे अगर आप मकर राशि या मकर लगन या कुंभ राशि या कुंभ लगन के हैं, और अगर आप कन्या राशि कन्या लगन या मिथुन राशि मिथुन लगन, तो आप लोग बैंक निफ्टी में अच्छा ट्रेड कर सकते हैं, क्रूड में अच्छा कर सकते हैं, निफ्टी में भी अच्छा कर सकते हैं। अगर आप मेष राशि या मेष लगन या वृषभ राशि वृषभ लगन है, तो आपको सचेत हो जाना चाहिए, आप ट्रेडिंग के लिए नहीं बने हैं और आपको इन्वेस्टमेंट में ही प्रॉफिट हो सकता है। तो ये थोड़ा सा जानना है, समझना है। तो इसके हिसाब से अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से इंडिविजुअली पूछ सकते हैं। 30 जून तक विदाउट एनी चार्जेस आई विल एक्सप्लेन टू यू। और ये फ़ोन नंबर जो सामने ऊपर डिस्प्ले पे भी आ रहा है, इस नंबर पर आप फ़ोन करके दोबारा से भी समझ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपने बारे में। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे को सुबह जब मार्केट खुलेगी, मून जो है, चंद्रमा वो कुंभ राशि में ही है, 24 डिग्री के ऊपर है, और उदय लगन कर्क लगन है, 22 डिग्री के ऊपर आ गया है। और फॉल आएगा बाजार के अंदर मॉर्निंग में, बट दोपहर होते होते कुछ अपसाइड आ जाएगी बाजार में और मार्केट थोड़ी रिकवर कर जाएगी। जो मंगलवार को लो लगा था 24,200 का, वो ब्रीच नहीं हो पाएगा। मेरे को लगता है कि उस 24,200 रिस्पेक्ट होगा और 24,200 से मार्केट थोड़ी रिकवरी दिखाएगी। 24,400 तक की फिगर आ सकती है क्लोजिंग के ऊपर, और ये वेडनेसडे की फिगर है। थर्सडे की हम बात कर लेते हैं। मॉर्निंग में जब मार्केट खुलेगी, मून जो है मीन राशि में आ चुके हैं 8 डिग्री पे, राहु केतु एक्सेस में ही है और काल सर्पयोग तो बना ही हुआ है, वो तो खैर पूरे 1 जुलाई तक रहेगा अब तो। और उदय लगन कर्क लगन है, 22 डिग्री पे है, 23 डिग्री के ऊपर है। वॉलेटिलिटी इस दिन काफ़ी ज़्यादा रहेगी, निफ्टी की एक्सपायरी भी होगी, बट शाम होते होते इसमें रिकवरी आएगी और मार्केट में कुछ 24,500 के आसपास की फिगर एक बार होनी चाहिए। एडजस्टमेंट के साथ फिगर वापस किस तरह से क्लोज होगी इसके बारे में थोड़ा सा संशय है, बट आप इसको जानिए। उस दिन वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी और 24,500 एक बार टच करेगा मार्केट, इस हिसाब से मूवमेंट करेगी। फ्राइडे की जो मूवमेंट है, फ्राइडे को लास्ट डे होगा, मून मीन राशि में होंगे, 22 डिग्री के ऊपर होंगे, कर्क लगन ही उदय लगन है, 24 डिग्री के ऊपर कर्क लगन है। और इस दिन आप जानिए मार्केट हो सकता है ग्रीन में खुले, डेड कैट बाउंस बोलते हैं इसको, और अगर रेड में भी खुलती है तो डेड कैट बाउंस आएगा, मार्केट में रिकवरी होगी और ये शाम होते होते ये रिकवरी थोड़ी सी स्टेबल होगी।
अब हम इसको आपको सम अप कर देते हैं कि सो दैट आपको एक ब्रॉड व्यू मिल जाए कि निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से मूव करेंगे पूरे हफ्ते के अंदर। तो निफ्टी की जो रेंज रहने वाली है 24,200, जो मेरे हिसाब से मंगलवार को लो लगेगा 24,200 से 24,900 तक की मार्केट रहेगी। थर्सडे के दिन 24,900 तक जा सकती है मार्केट और फिर वापस नीचे आए। तो बट 24,900 मतलब 700 पॉइंट का इस हफ्ते भी स्विंग रहने वाला है। पिछले हफ्ते 750 पॉइंट का स्विंग था, तो उसको मिलाकर उतना ही स्विंग इस हफ्ते भी रहने वाला है। जियोपॉलिटिकल रीजंस रहेंगे मेन, और मेन जो जिसको आप बोल सकते हैं जो कार्ड है, जो ट्रम्प कार्ड रहेगा, डोनाल्ड ट्रम्प ने की बात नहीं हो रही, जो ट्रम्प कार्ड रहेगा वो क्रूड रहेगा। क्रूड पे आप सबने अगर नज़र रखी, बना के रखी, और इसराइल ईरान की वॉर में अगर कोई बड़ा प्लेयर नहीं कूदा, अमेरिका, यूएसए या चाइना, क्योंकि चाइना का अब समय नज़दीक है, वो कहीं ना कहीं वॉर में जाने वाला है कि कहीं पर भी उलझने वाला है, जिसको आप मिडल ईस्ट की वॉर समझ सकते हैं या ताइवान की साथ समझ सकते हैं। जब वो होगा तो बहुत बड़ा फॉल आएगा मार्केट के अंदर, जो आगे के लिए हमें दिखता है। बट अभी के लिए इस हफ्ते में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है बड़ा, और 24,200 से 24,900 के बीच में 700 पॉइंट में निफ्टी की रेंज रहेगी। बैंक निफ्टी की जो रेंज रहेगी वो थोड़ी और बड़ी रहेगी। पिछले हफ्ते में 1527 पॉइंट की रेंज रही थी, और इस हफ्ते में 24,500 से 54,500 से 56,500, मीन्स 2,000 पॉइंट की बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी रहने वाली है। रेंज दायरा बड़ा है, और बैंक निफ्टी में आप अच्छा गवा भी सकते हैं, अच्छा पा भी सकते हैं। तो इसके हिसाब से आपको बड़े स्विंग्स ट्रेड मिलने वाले हैं इस हफ्ते के अंदर। तो आई विश यू गुड लक। जो लोग निफ्टी में या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, उनके अच्छी कमाई इस हफ्ते में हो सकती है। अब हम रुपी के ऊपर आ जाते हैं, यूएसडी डॉलर एंड रुपी, क्योंकि अब ये जब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो गई है, और हम हर हफ्ते कॉल दे रहे थे कि रुपी स्ट्रांग होगा मार्केट के हिसाब से। मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही थी, तो 25,222 का जो हाई लग गया, बट अब मार्केट प्रेशर में रहने वाली है, और उसका प्रेशर रुपी पे भी आएगा, बिकॉज क्रूड का दाम बढ़ेगा। क्रूड के दाम बढ़ने से ये वॉर अगर बढ़ती है तो इसको इंडियन बास्केट में काफ़ी नुकसान होने वाला है। तो ये इम्पेक्ट ज़्यादा करेगा, बिकॉज क्रूड के दाम बढ़ने से हम 85% क्रूड बाहर से ही मंगवाते हैं, और अगर जो ईरान के पास सी बेल्ट पड़ती है, वहाँ पर अगर वॉर बढ़ती है तो हमारी क्रूड बास्केट बिल्कुल अफेक्ट होगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो जिससे पेट्रोल भी आने वाले समय में पेट्रोल डीजल 10 रुपये लीटर तक महंगा हो सकता है, जो आज की फिगर्स दिख रही हैं। तो वो अलग चीज़ है। बट अगर हम मार्केट्स पे ही स्पेसिफिक रहते हैं, तो मार्केट में रुपी की जो मूवमेंट रहने वाली है वो 1 रुपया ऊपर तक जा सकता है। अभी 86.08 पे क्लोज है, तो 87.10 तक इसका जाने का चांसेस है इस हफ्ते, और लेट डाउन नहीं होने वाला है, वॉर रहेगी। दोनों पार्टीज अभी कोई कंप्रोमाइज़ के मूड में नहीं है, तो इट मीन्स ये चीज़ आगे समय के साथ बढ़ने वाली है। अब आ जाते हैं गोल्ड रेंज, सिल्वर रेंज और क्रूड के ऊपर। गोल्ड के ऊपर हमने जो पिछले महीने फिगर दी थी 95 टू 1,01,000, सो उसके अंदर ही दायरे में ट्रेड गोल्ड पहुंचा, और 1 लाख से ऊपर की क्लोजिंग फिगर दी है गोल्ड ने। और जो गोल्ड का लास्ट क्लोजिंग प्राइस था वो 1,03,14 था फ्राइडे के दिन। गोल्ड और ऊपर जाएगा इस हफ्ते के अंदर। जो हमारी प्रेडिक्शंस हैं वो 97 टू 1,03,000 तक है। 6,000 का स्विंग ट्रेड रहेगा इस हफ्ते भी, बट जो फिगर है, जो अपर साइड है, वो 1,03,000 तक जा रही है। तो मीन्स गोल्ड फिर अपना लाइफ टाइम हाई देने वाला है इस हफ्ते के अंदर। चांदी की बात करते हैं। सिल्वर के अंदर हमने बोला था चांदी आने वाले समय में आउट परफॉर्म करेगी, तो चांदी में इस हफ्ते के अंदर जो ट्रेड रहेगा वो 1,05,000 का डाउनसाइड है। उसके नीचे चांदी जाने का चांस नहीं है सिल्वर का, और इसमें भी ऑल टाइम हाई बन जाएगा। चांदी में 1,11,000 तक की फिगर दिखती है चांदी में इस हफ्ते के अंदर।
ये भी 6000 की रेंज है। 6000 की रेंज में चांदी दायरे में, इस दायरे में रहेगी, बट हायर साइड पे जाएगी और 1,11,000 तक का फिगर टच कर सकती है चांदी। क्रूड के अंदर बड़ी स्पाइक आ सकती है, और 63 जो अब ओपन होगा, ओपन तो खैर ज़्यादा पे ही होगा, बट 6300 इसका इस हफ्ते के अंदर लो मान लीजिए। 63 to 7000, तो 700 पॉइंट का इसमें अपसाइड है क्रूड के अंदर, और ये सारा अपसाइड ही है, इसमें डाउनसाइड कुछ नहीं है। क्रूड के अंदर 63 पे जो क्लोजिंग फिगर है फ्राइडे की, हम उसी को ले रहे हैं, और 64, 65, 66 कहाँ खुलता है ये अब कल सुबह ही मालूम पड़ेगा, क्योंकि क्रूड में अच्छी तेजी दिख रही है और 7000 तक क्रूड जाएगा। ये जो क्रूड है या गोल्ड एंड सिल्वर है, ये ऊपर जा रहे हैं या मार्केट डाउनफॉल कर रही है, प्लैनेटरी मूवमेंट वो जो है, एक तो गुरु अस्त हो गए हैं, जो बुध देव हैं, जो फाइनेंस के कारक है, जो बैंकिंग सेक्टर को देख रहे थे, जिनकी वजह से आरबीआई की पॉलिसी में एक स्पाइक आया था लास्ट वीक में फ्राइडे के दिन, अब वो गुरु अस्त होने की वजह से वो वीक हो गए हैं, और अब सूर्य भी उनके साथ आ गए हैं, तो वो अब उतने इफेक्टिव नहीं रह गए हैं बुध देव अभी के लिए। और इसके अलावा जो मंगल और केतु की युक्ति बनी हुई है, जो काफ़ी विनाशकारी है पूरे ब्रह्मांड के लिए, वो डे बाय डे स्ट्रांग होती जा रही है। तो पिछले हफ्ते जब मार्केट खुली थी, 7 तारीख को कंजक्ट हुए थे, 9 तारीख को मार्केट खुली थी, उस टाइम वो युक्ति वीक थी, जिसकी वजह से फॉल जो आना था वो थोड़ा आगे होता गया, और अब वो स्ट्रांग हो चुके हैं, और आपने उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने शुरू कर दिए हैं। जो अहमदाबाद के अंदर प्लेन क्रैश हुआ, वो भी इसी अंगारक या पिशाच योग की वजह से ही हुआ है। ये पहले से प्रिडिक्टेड था, और ये जो इजराइल ईरान की वॉर है ये भी बढ़ती दिखती है, और हमें यूरोप के अंदर भी कुछ अशांति या यूक्रेन रशिया की वॉर आगे बढ़ती हुई दिखती है। तो ये सब ग्रह समीकरण जो बना रहे हैं, जो है वो सिचुएशन को बिगाड़ ही ज़्यादा रहे हैं। इस अगले हफ्ते में और उसके आगे अगले हफ्ते में भी पोजीशन और ख़राब ही होने वाली है। तो अब ये जानिए मार्केट में जो अभी की पोजीशन है, जो अगर हम 1 ईयर की जो हाई और लो की बात करते हैं, निफ्टी का जो हाई है 26,227, जो 27/9/2024 को लगा था, ये अब कहीं से भी टूटने का चांस नहीं है। तो निफ्टी में नीचे की फिगर ही दिखती है, और निफ्टी का जो 1 ईयर का लो है वो 21,744 है, जो 7 अप्रैल को लगा था जब टैरिफ पॉलिसी आई थी। अब वो टैरिफ पॉलिसी का जो टाइम था 2 अप्रैल को जब दिया था, लिबरेशन डे बोल के डोनाल्ड ट्रंप ने, और बाद में उसको 3 महीने के डेफर किया था, उसकी डेडलाइन भी नज़दीक आ रही है, 9 जुलाई है, और वो टैरिफ वॉर फिर वापस से सर उठाएगी जुलाई के अंदर। और जुलाई का महीना आप जानिए जून से भी ज़्यादा डेंजरस होने वाला है। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे या अलग एपिसोड में बात करेंगे। बैंक निफ्टी के अंदर वैसे तो अभी ही लगा है, 9 तारीख को मंडे को लाइफ टाइम हाई लगा है 57,050, ये हाई बना है। और बैंक निफ्टी में जो लो था वो 11 मार्च 2025 को 47,702। बैंक निफ्टी का जो हाई है 57,050, ये टूट सकता है जुलाई के अंदर, इसको ध्यान में रखना है आपको। तो अगर बैंक निफ्टी में आप वर्क कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी में फिगर ऊपर की दिखती है जुलाई में। तो जैसे ही गुरु उदय होंगे जुलाई में फर्स्ट वीक में 7 तारीख के आसपास, तो ये एकदम से बैंकिंग सेक्टर में उछाल आएगा। तो इसको हम उस टाइम पर आपको इंटीमेट कर देंगे, डेट्स को बता देंगे कि प्रॉपरली किस हिसाब से कौन से हफ्ते में ये चीज़ होने वाली है। निफ्टी के अंदर प्रेशर रहने वाला है, और निफ्टी के अंदर कई अड़चने रहेंगी, जिसकी वजह से निफ्टी हो सकता है जो आने वाले समय में 21,744 है उसको टेस्ट करे, और 6 से 8 महीने के अंदर मैं लॉन्ग टर्म विजन दे रहा हूँ, निफ्टी 20,000 से नीचे जा सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ही आप आगे के सौदे, आगे के अगर आप कोई ऑप्शंस ले रहे हैं या कॉल ले रहे हैं, उसको समझते हुए लें। आप फ्यूचर के अंदर अगर काम कर रहे हैं तो निफ्टी में आगे बड़ी गिरावट दिखती है, क्योंकि हमारा ऑपरेशन सिंदूर भी अभी उसमें फुल स्टॉप नहीं लगा है,
और ये एक सीज फायर है जो सितंबर में जाकर ये सीज फायर टूटने के चांसेस है। तो ये सब कुल मिलाकर जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस पे नज़र रखनी चाहिए। और मेरे एंड के ऊपर भी अगर ज़रूरत समझेंगे तो हम इस हफ्ते के अंदर कम से कम एक बार तो ज़रूर और लाइव होंगे। पिछले हफ्ते थर्सडे को मुझे लाइव आना चाहिए था, बट किसी कारणवश लाइव नहीं आ सके। और बट मैंने पोस्ट में ज़रूर डाल दिया था कि मार्केट में डाउनफॉल दिखता है, तो अगर आपने नीचे की पोजीशन ले रखी है तो आपको बेनिफिट आया होगा। और ऊपर की पोजीशन अगर आपके पास कुछ भी कैरी कर रहे हैं, कभी की भी कैरी कर रहे हैं, तो आप पोजीशन को स्क्वेयर अप कर लीजिए। इस हफ्ते थोड़ा सा आपको बाउंस बैक मिलेगा, डेड कैट बाउंस है इसमें। आप आगे के अगर आपने कॉल्स ले रखी हैं, एक जो हमारे व्यूअर हैं उन्होंने मेरे को भेजा था कि उन्होंने अगस्त की कॉल ले रखी है, तो वो कॉल को इस हफ्ते में आप अपने हिसाब से काट दीजिए, भले ही आपको नुकसान हो। बिकॉज निफ्टी में आगे गिरावट दिखती है और बहुत बड़ी तेज़ी नहीं दिखती है। तो फिलहाल के लिए यही है। और आगे कुछ भी अपडेट होगा तो हम ट्यूसडे या वेडनेसडे को लाइव सेशन एक बार दोबारा करेंगे। इसके अलावा अगर गोल्ड में, सिल्वर में और क्रूड में या लॉन्ग टर्म व्यू क्या बन रहा है मार्केट का, जो मैंने आपको एक आउटलाइन तो ज़रूर दी है, बट किस मंथ में किस तरह की फिगर्स आ सकती हैं, उसके लिए एक और व्यूअर ने हमें लिखा था कि हमें पोजिशनल ट्रेड लेना हो तो किस हिसाब से लें। तो उसके लिए हम एक अलग एपिसोड लेकर आएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें सो दैट आपको प्रॉपरली अपडेट मिलते रहें। और अगर आपको हमारे अपडेट, हमारे प्रेडिक्शन सही लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ इनको शेयर करें। विश यू गुड लक। इस हफ्ते आप सबका ट्रेड अच्छा जाए। पिछले हफ्ते के अंदर पूर्णमासी भी थी, फुल मून था, जिसकी वजह से ट्यूसडे वेडनेसडे को टेम्पर्स काफ़ी मूड स्विंग्स रहे होंगे, और जिसकी वजह से मे भी हो सकता है आप लोगों को, कुछ लोगों को लॉस हुआ हो। और वो लॉस की अगर आपने ट्रेड चेंज किया, रिवर्स किया, तो आपको भरपाई भी हुई होगी। बट इस हफ्ते में मेरे हिसाब से ट्रेड्स अच्छे जाएंगे, बिकॉज वन साइडेड व्यू ही है कि मार्केट में डाउन साइड रहेगा और अप साइड डेड कैट बाउंस ही रहेगा। आप ये जान लीजिए टेक्निकल के हिसाब से भी, किसी भी दिन अगर 100 पॉइंट्स पे गैप डाउन होता है तो 33% तो आप उसको अपसाइड स्विंग में मान सकते हैं कि इतनी तो रिकवरी किसी भी टाइम इंट्राडे में आ सकती है। 300 पॉइंट की गिरावट होती है, गैप डाउन होता है, तो 100 पॉइंट तक का अपसाइड उस दिन के अंदर मिल सकता है। ये एक प्रोबेबिलिटी है जिसको आप ध्यान में रखकर ट्रेड करें। और लास्ट कि ऑप्शंस को आप एज ए ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट ना यूज़ करें। ये एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, और अगर आप प्रॉपरली इसको हेजिंग के लिए यूज़ करते हैं तो सस्ते ऑप्शन से आप अच्छा अपने पोर्टफोलियो को सेफगार्ड कर सकते हैं। बिकॉज वोलेटिलिटी आगे बढ़ने ही वाली है। ये जो 6 मंथ चल रहा है, ये हफ्ता तो मैंने बता ही दिया, और आगे के जो हफ्ते हैं उनमें भी मार्केट में लो बनते जाएंगे। तो वो समझते हुए आप ट्रेड करें और अपनी पोजीशंस को मैनेज करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।